नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको डीएलएड का संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। मतलब कि जो भी लोग नेक्स्ट ईयर डीएलएड को करने वाले हैं तो नया फॉर्म आप लोग का कब आएगा और कैसे आप तैयार हो सकते हैं। मतलब आप कुछ भी नहीं जानते हैं डीएलएड के बारे में, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। और वैसे लोग को भी ये वीडियो पूरा देखना चाहिए जो कि इस साल फॉर्म भरे थे डीएलएड का 7 लाख फॉर्म गिरा था, लेकिन रिजल्ट तो होगा 30-35 हजार का है। बाकी लोग फिर से डीएलएड करने वाले हैं, मतलब फिर से एंट्रेंस एग्जाम को देंगे। आपका इस बार स्कोर अच्छा नहीं आ पाया, कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा तो फिर से भरेंगे। तो जान लीजिए कि कैसे फॉर्म आएगा, क्या फी स्ट्रक्चर होगा, क्या सिलेबस होगा और तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं, ताकि अगले बार जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे डीएलएड का तो एकदम पक्का आप अपना रिजल्ट दे दें। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, और लाइक जल्दी से देखिए किए कि नहीं, क्योंकि वो करिएगा तो मेरा लक भी आपके साथ रहेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान समझते हैं आपके स्क्रीन पे लग कर क्या होगा, और ये भी बताएंगे आपको कि डीएलएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या बदलाव आपको होने वाला है, डीएलएड कोर्स बंद होने वाला है कि नहीं होने वाला है, वो सब चीज आपको बताने वाले हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। अब आपके स्क्रीन पे लग रहा होगा कि बिहार डीएलएड न्यू फॉर्म कब आने वाला है और क्या क्या इसमें डिटेल होगा। अगर आप लोग 1 to 5 का सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, आप डीएलएड क्यों करते हैं? शिक्षक बनने के लिए पहले डीएलएड करते हैं, उसके बाद आप लोग सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई करते हैं, फिर बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक का बहाली लिया जाता है उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग शिक्षक बन पाते हैं। ठीक है, 1 to 5 का मतलब पहला को पढ़ाने का मौका, दूसरा वाले को, तीसरा को, चौथा को, पांचवा को बच्चे को पढ़ाने का मौका आप ले सकते हैं। लेकिन तब जब आप इंटर किए हैं, तब यही ग्रेजुएशन कर लेंगे आप, तो आप 6 to 8 तक का भी शिक्षक बन पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं हम लोग कैसे कैसे है। तो 1 to 5 का अगर सरकारी शिक्षक आप लोग को बनना है तो डीएलएड आपको करना पड़ेगा। अभी तक नहीं किए हैं तो करना पड़ेगा, लेकिन डिटेल आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। अब 2025 में आप लोग का फॉर्म आ रहा है, क्योंकि इस साल तो फॉर्म आ गया। 2025 में कब फॉर्म आएगा? तो फरवरी के महीने में लगभग। ठीक है, इस बार तो सब उलट पुलट हो गया, थोड़ा सा आंसर की भी, रिजल्ट भी, फॉर्म भी, डेट भी, बहुत सारा उलट पुलट हुआ था 2024 में। क्यों हुआ? क्योंकि इस बार बहुत बड़ा चुनाव था लोकसभा का, इस कारण से। फरवरी में आप लोग का यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो कि आप लोग भरेंगे, उसका क्या फी होगा बताते हैं। वो फॉर्म आएगा, अप्लाई होगा आपका, 15 दिन तक अप्लाई डेट रखा जाएगा और 5 दिन अंतिम में फिर से बढ़ा दिया जाता है, जो कि आप लोग को जितने लोग छोड़ देते हैं तो वो तो अलग बात है। लगभग 15 दिन का आप लोग का अप्लाई रखा जाएगा। 2025 के फरवरी में आप लोग का फॉर्म आएगा। लेकिन तैयारी अगर अभी से नहीं करिएगा, उसका डीएलएड एग्जाम का क्वेश्चन नहीं देखिएगा, तब बहुत दिक्कत है। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहिए। मतलब वहां पे जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जीके, जीएस और हिंदी के, करंट अफेयर्स के, वो सभी क्वेश्चन आपके डीएलएड, इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन आया वहां से, जो पढ़ करके गए थे, अच्छा से बना दिए। और अगले साल के लिए अभी से जुड़ जाइए। मात्र 35 रुपया, 49 रुपया, 100 रुपया, ड्यूरेशन अलग अलग होगा वहां पे, मतलब 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए। अगर लाइफ टाइम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 300 रुपया फी है, आप उसमें जुड़ जाइए जाकर के। सब दिन के लिए आप जुड़े रहिएगा और अच्छा क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल से उसका लिंक दे दिया गया। ठीक है, और पैसा आप डायरेक्ट नंबर पे भी पेड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा होगा, ये नंबर पे आप लोग मैसेज करिए। इस पर पेमेंट नहीं करना, इस पर मैसेज करिए व्हाट्सएप पे जाकर के, हाय। वहां पे एक लिंक आपको जाएगा, उसी में नंबर भी होगा और आप वहां पे उसमें कर पाएंगे डीएलएड आराम से। ठीक है, मतलब पूरा तैयारी आप कर पाएंगे, जुड़े रहेंगे, सब क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जाकर जुड़ जाइए, बहुत फायदा करेगा। बाकी अगर हम बात करते हैं आपका इसमें एज कितना लिया जाएगा, 17 साल के आप जितने भी लोग हैं, आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, मतलब न्यू स्टूडेंट हैं बिल्कुल, 17 साल अगर आपका पूरा हो गया है तो आप लोग डीएलएड कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, मतलब डीएलएड करने के लिए आप लोग का 17 साल उम्र मांगा है, जो कि आप लोग अगर पूरा कर लिए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और मैक्सिमम उम्र का कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। मैक्सिमम उम्र का ऐसा होता है ना कि मैक्सिमम उम्र कितना मांगा है, मतलब 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो फिर भी आप लोग इसको कर सकते हैं। आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। एज काउंट क्या रखा जाएगा? तो 1 जनवरी 2025 से आप लोग का एज काउंट रखे जाने की संभावना, मतलब कि 1 जनवरी 2025 तक आप लोग का 17 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? तो 12th पास, मतलब अगर आप लोग इंटर कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, मतलब एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म निकलेगा वो भर पाएंगे। ठीक है, आगे समझते हैं क्या क्या उसका स्टेप होगा, सब चीज आपको हम बताने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोग का 12th पास होगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे करीब करीब आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का 50% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिएगा कौन डिवीजन में आपका है। आप इंटर किए होंगे ना या करेंगे, तो इंटर में आपका ओवरऑल 50% से ज्यादा मार्क्स होगा, 50% या इससे ज्यादा, तो आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं और आपका एडमिशन भी होगा, आप कर भी सकते हैं डीएलएड। ठीक, और SC ST के जो भी लोग होंगे उनको 45%,
यहाँ पे 5% का आपको छूट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, SC ST वालों को। ये हो गया क्वालिफिकेशन आपको बता दिया 2025 के लिए। फॉर्म फी कितना लगेगा, मतलब फॉर्म अगर आ जाएगा तो आपको कितना फी लगेगा, तो यहाँ पे जनरल, EWS, OBC के जो भी लोग होंगे, मतलब OBC का 2 कैटेगरी है, BC और EBC, वो सब के लिए 960 रुपया आप लोग का लगने वाला। कितना? 960 रुपया लगेगा। और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 760 रुपया यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आपको 200 रुपया का छूट देखने के लिए मिलेगा, मतलब 960 यहाँ पे जनरल, EWS, OBC का, और यहाँ पे SC ST का 760 रुपया लगने वाला है। बाकी अदर स्टेट वाले भी बहुत सारे अप्लाई करते हैं। मतलब आप देखिए, डीएलएड आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप बिहार से भी कर सकते हैं, झारखंड से भी, छत्तीसगढ़ से भी, मध्य प्रदेश से भी, मतलब कहीं से कर सकते हैं। और वहां वाले भी यहां से कर सकते हैं, बिहार से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। मान्यता ऑल ओवर इंडिया में आपको मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डीएलएड आप कोर्स किए, कहीं से किए, इसके बाद आप स्टेट या टेट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका बीपीएससी का जो एग्जाम होता है बिहार में खास करके, तो उसमें क्वालिफाई करना होता है, तब जाके टीचर बनते हैं। तो ये तो 2 साल का कोर्स है जो कि आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बिहार में, बिहार डीएलएड के लिए। डॉक्यूमेंट्स आप लोग को हम यहाँ पे देखिए शो हो रहा होगा डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके पास रखना है, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट्स आपका काम का है, ये सभी को देखिए अभी से, मतलब इसको तैयार करके रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो हम इंफॉर्मेशन आपको दे ही देंगे। नेक्स्ट ईयर भी फॉर्म निकलेगा ना, तो आपको हम बता देंगे कि कब फॉर्म निकलने वाला है, कैसे है और क्या डिटेल्स मांग रहा है, लेकिन आप वो हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिएगा तब मेरा वीडियो आपके पास पहुंचेगा, लाइक करिएगा तब ये वीडियो और के पास पहुंचेगा। तो ऐसे करके आप समझते हैं और आपके पास वीडियो भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो हम अपडेट आपको कर देंगे, बस आप हमसे अपडेट रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर फॉर्म निकलेगा तो हम बताएंगे। और कैसे करना, डॉक्यूमेंट्स आप देख लिए कि ये सब जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स आपको रखना पड़ेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं कि मतलब चयन इसमें कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया है, मतलब हम कुछ नहीं जानते हैं डीएलएड के बारे में, क्या करेंगे सुनिए। सबसे पहले 2025 में फॉर्म निकलेगा फरवरी में डीएलएड के लिए, कोर्स के लिए। उसको आप लोग ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा, उसको अप्लाई करिएगा। कितना रुपए लगेगा बता दिए, 960 और 760 अलग अलग कैटेगरी के लिए बता दिए। ये फॉर्म जब आप फिलअप कर लेंगे, मतलब फॉर्म में क्या मांगता है, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, आपका नाम, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब मांगता है, जो भी डिटेल वो भरना है ना, वो सब डाल दिए। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका आता है। एडमिट कार्ड किसके लिए आता है, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आता है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, जो कि प्रवेश परीक्षा होता है, जो कि किस सिलेबस पर होता है वही बताने वाले हैं, ये होगा। उसके बाद आपका कुछ दिन बाद आंसर की, मतलब आउट किया जाता है आंसर की। आंसर की क्या होता है, उत्तर कुंजी का, जो कि आप कितना क्वेश्चन सही किए और कौन सा क्वेश्चन गलत है आयोग के द्वारा, वो मिलान करने के लिए आता है, जो कि अभी आया हुआ है। मिलान बहुत सारे लोग किए और बहुत लोगों का आंसर की में मिस्टेक हुआ है, कम नंबर आया है, कुछ क्वेश्चन आयोग भी गलती कर दिया है, ये बुरा किया। आपको हम वीडियो सब बना दिए, बहुत सारा वीडियो इसमें हम बनाए हैं, वो अगर नहीं देखें तो देखिएगा जाके, जो देखें वो तो समझ गए होंगे, ठीक। तो वो सब हम बताए, आंसर की आएगा, उसके बाद कुछ दिन बाद रिजल्ट भी इसका आने वाला है। तो इसी तरह से आपका भी 2025 में आंसर की आएगा, ठीक है। कब आएगा आंसर की, तो आप समझिए कि करीब करीब एग्जाम के आपका 20 से 25 दिन में, 20 दिन में रखिए कि आपका आंसर की लगभग जारी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग क्या, तो कितना नंबर आपका है और कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है, वहां पर जाकर के आप काउंसलिंग करते हैं, अपना एडमिशन लेते हैं और फिर वहां पे 2 साल का आप लोग कोर्स करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस है सिर्फ डीएलएड करने का, मतलब ये आप डीएलएड कर पाते हैं, आप डीएलएड कर लिए, कोर्स आपको डिग्री एक मिल गया, ठीक है, डिग्री मिल गया, डीएलएड कर लिए। अब आप एस्टेट देंगे, ठीक है, सीटेट देंगे, अब उसमें क्वालिफाई करेंगे, तब जाके आप क्या करेंगे, उस अनुसार से आप 1 to 5 का और 6 to 8 का शिक्षक आप बन पाएंगे, बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब। तो 3 स्टेप है, तो ये आपका पहला स्टेप है पूरा, ठीक है, डीएलएड करने का। समझ में आ गया? जितने भी नए लोग हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो समझ में आपको आराम से आ रहा होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका भी रिप्लाई कर देंगे। समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस दिक्कत ये है कि आप लोग तैयारी नहीं करते हैं, वो दिक्कत है। और तैयारी अच्छा तब होगा जब आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ेंगे और सभी क्वेश्चन का नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, क्विज करेंगे, आप जरूर सक्सेस करेंगे। आपको क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनने भी लगेगा, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जाम हो, ये समझिए, ठीक है। तो जुड़िए जाकर के, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का, और मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहां भी अपडेट मिलते रहता है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए, एकदम नजदीकी हो जाएगा, मतलब कि सब अपडेट आपको वहाँ पे हम खुद शेयर कर देते हैं, ठीक। दोनों से जुड़ जाइए। वहाँ पे पैसा लगेगा टेलीग्राम पे, वो अपने अनुसार आप देख लीजिए कैसे जुड़ना चाहते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, लाइफ टाइम, देख लीजिए कितना पैसा किसके लिए लग रहा है। लिंक होगा, क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। जाइए टेलीग्राम को चेक करिए।
आप देखिए बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा, मतलब एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा जो होगा, आपको बताया सबसे पहले फॉर्म भरेंगे फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका परीक्षा जो होगा 2025 में वो किस सिलेबस पर होगा। तो 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? 120 क्वेश्चन पूछा जाता है 120 नंबर के लिए, 120 नंबर के लिए 120 क्वेश्चन। टाइम आपको 2 घंटा 30 मिनट का मिलता है, मतलब 150 मिनट का समय मिलता है 120 क्वेश्चन के लिए। समय का कोई दिक्कत नहीं है, समय आपको पर्याप्त मिल जाता है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो आपको 150 मिनट का समय 120 क्वेश्चन के लिए, निगेटिव मार्किंग रहता नहीं है तो और अच्छा है आप लोग के लिए। ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम होता है, ये ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन सीबीटी आप लोग का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है कंप्यूटर पर, ठीक है। माउस पकड़ के आप लोग एग्जाम देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के ही देखने के लिए मिलेंगे, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा 120 का 120 क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल 10th बोला जाता है कि 10th लेवल का क्वेश्चन होता है, लेकिन 120 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपको, 70 क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा, 20 क्वेश्चन हार्ड लगेगा और 20 क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा। तो उससे दिक्कत नहीं है, आप 70-80 नंबर ले आएंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नोट में यहां पे देखिएगा 2 साल का कोर्स करने के बाद आपको सीटेट या टेट क्वालिफाई करना होगा गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। मतलब कि 2 साल का आप ये कोर्स कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? तो आपको सीटेट का जब फॉर्म निकलता है वो भरिएगा, फिर उसका अलग एग्जाम होता है, उसका अलग सिलेबस होता है, वो पढ़ करके अगर निकाल लिए, अच्छा नंबर ले आए, क्वालिफाई हो गए उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही बार देना होता है सीटेट क्वालिफाई करके। फिर आप बीपीएससी का जब भी फॉर्म निकलेगा बीपीएससी के द्वारा टीचर का, तो आप उसको भरेंगे और उसमें अगर क्वालिफाई कर गए तो आप टीचर बन पाएंगे। कहीं भी आप 1 to 5 का या ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो 6 to 8 का भी शिक्षक आप बन सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो आप लोग के पक्ष में आया ही, आपको बताए ही थे पिछले वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि जो डीएलएड करेंगे वो 1 to 5 का शिक्षक बनेंगे। पहले क्या था कि जो बीएड करते थे ना, बीएड, वो क्या करते थे कि 1 to 5 भी भरते थे और 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब भर पाते थे। तो सब लोग सोचता था कि बीएड करने में फायदा है, 1 to 5 भी भर पाएंगे, बाकी भी, तो डीएलएड जल्दी कोई करता नहीं था। तो अब सेपरेट कर दिया गया कि डीएलएड जो करेंगे 1 to 5 भरेंगे मात्र, और बीएड जो करेंगे वो 6 के बाद का जो भी है वो भर पाएंगे, 1 to 5 वो नहीं भरेंगे बीएड वाले। तो ये भी फायदा आप लोग के लिए हो गया, जो कि आपको हम सूचना दिए थे, अगर आप हमसे जुड़े होंगे तो याद होगा आपको। चलिए अब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर 3 चीज आपके हाथ में है, जल्दी से कर दीजिए ताकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन लाएंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो ये सब चीज आपको हम बताएं। अब सिलेबस को समझिए कि हिंदी और उर्दू से क्वेश्चन पूछा जाएगा 25। कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन हिंदी या उर्दू से, मतलब जो उर्दू लेंगे उनसे भी 25 क्वेश्चन, या हिंदी लेगा जो उससे भी 25 क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही से आपको चुनना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लोग हिंदी लेते हैं, कुछ लोग उर्दू भी लेते हैं। तो 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में आएगा। कौन सा एग्जाम में? एंट्रेंस एग्जाम में। और मैथ का क्वेश्चन 25 पूछा जाएगा। मैथ से मतलब मैथ हो गया आपका कि जनरल कंपटीशन में जो मैथ आता है ना, वही इजी मैथ, प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, SICI से, एवरेज से, यही सबसे क्वेश्चन मिलेगा। नॉर्मल 10th लेवल का 25 क्वेश्चन यहाँ से, तो 25, 25, 50 हो गया। और जीके जीएस को मिला करके 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन, इसीलिए आपको बोल रहे हैं टेलीग्राम से जुड़ने के लिए कि 40 क्वेश्चन में आपको 35-30 क्वेश्चन के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप पढ़ते चलेंगे तो बहुत कम क्वेश्चन रोज दिया जाता है, पढ़ते रहिएगा तो आपका आदत बन जाएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन कि आप एक भी गलती उस क्वेश्चन में खोज ही नहीं सकते हैं, ठीक। तो जुड़िए, अभी जाकर के नीचे लिंक मिला है और अभी से पढ़िए ताकि आपको नेक्स्ट ईयर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए इंग्लिश का बात कर ले तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश से भी पूछा जाता है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से। और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन मार्क्स पूछता है। मेरा तो कहना है कि रीजनिंग से तुम और क्वेश्चन पूछो, ताकि रीजनिंग ईजी होता है, लोग जल्दी बना पाते हैं। लेकिन ये इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछेगा और रीजनिंग से मात्र 10 क्वेश्चन पूछेगा। और सब मिला करके 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर के लिए? 120 मार्क्स के लिए। और 150 मिनट का समय आपको दिया जाता है, मतलब 2.5 घंटा का समय मिलता है एग्जाम के लिए। ऑनलाइन एग्जाम होता है। सब कुछ हमको लगता है कि आपको बता दिए। अगले साल के लिए जो भी फॉर्म आ रहा है डीएलएड का, उससे संबंधित आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में भी आ गया होगा। कोई डाउट है? अगर डाउट है, हमें तो नहीं लगता कोई डाउट होगा इस फॉर्म से संबंधित, है ना। बाकी और भी हम अपडेट आपको देंगे। अगर है तो नीचे कमेंट आप जरूर करिएगा, उसका भी निवारण हो जाएगा, ठीक है। आपको सब चीज समझा दिए, फॉर्म फी से लेकर के, फॉर्म डिटेल से लेकर के, कब फॉर्म आएगा, कब आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा, हर चीज बता दी। और इस साल जो लोग डीएलएड करेंगे उनका तो शुभकामना मेरा है ही, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझिए कि लगभग 7 लाख फॉर्म गिरा और सभी लोग तो डीएलएड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग अगले साल भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग होंगे जो फिर से ट्राई करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम फिर से देंगे, सरकारी कॉलेज के चाहत में देंगे, प्राइवेट कॉलेज के चाहत में देंगे, कुछ ना कुछ मिल जाए, हमको डीएलएड करना है। तो नेक्स्ट ईयर फिर से भीड़ बढ़ने वाला है। पिछले साल के मुताबिक इस साल भीड़ बढ़ा 2024 में, 2025 में और भी भीड़ बढ़ने वाला है। तो आप लोग को तैयार अभी से होना पड़ेगा।
ठीक है, पढ़ाई करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो लड़का है चाहे लड़की है, बिहार से है चाहे बाहर से है, आपको एकदम तैयार रहना है अपने तरीके से और हमसे जुड़े रहना है, ठीक। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।